हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमने अपना पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कंप्लीट किया था और हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हीं को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो देखिए, पिछले भाग में हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था कि हाइड्रोजन काफ़ी हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, अति ज्वलनशील गैस है ना। फिर भी और ऑक्सीजन भी क्या करती है, कंबशन को सपोर्ट करती है। फिर भी आपके पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है ना, वो आपका फायर को बुझाने में काम आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पास जो H2O है वो मिला तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन के मिला है, लेकिन वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस वजह से ऐसा होता है। आई बात समझ में आपको? चलिए, तो आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे आज। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, state the type of chemical reaction state the type of chemical reaction, ठीक है, and chemical equation state the type of chemical reaction and chemical equation that take place in the following, that takes place in the following। ठीक है, तो क्या है, पहला हमारे पास है मैग्नीशियम वायर burnt in air, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट is passed through water, ठीक है। थर्ड है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर मिक्स्ड, ठीक है। तीन पार्ट है इसमें। मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न किया हमने, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को जब वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा, और अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। और एक तो हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है और बताने की कौन सी इक्वेशन है ये, है ना, जो हमने 4 बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन है और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उनमें से कौन सी है। पहली वाले देखते हैं कि मैग्नीशियम वायर को हमने बर्न किया इन एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है ना। बैलेंस कर लो आप, इधर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी आपके पास 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। ये आपके पास बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई बात समझ में? चलो, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है, 2 एलिमेंट मिलके एक चीज बना रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, सेकंड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हमने पास किया वाटर, थ्रू वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो H2O में जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आपका जो केमिकल कंपाउंड है उसको ब्रेक करना, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करोगे तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बैलेंस करने के लिए इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो आपको 2 लगाना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन हो गए तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। किस तरीके की रिएक्शन है? एक कंपाउंड टूट के 2 या 2 से ज़्यादा में जब बदलता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलते हैं। तो आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, थर्ड क्या था हमारे पास कि अमोनिया और अमोनिया गैस को यानी NH3 को और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, HCl गैस को जब आप मिक्स करोगे तो क्या होगा? तो दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बनता है ना। क्या बनता है? NH4Cl। यहाँ पे आप पाएंगे कि एक आपके पास क्या है, NH3 और HCl को जब आप मिलोगे तो सॉल्ट बना। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है ना। देखा जाए तो HCl एक एसिड है ना, और अमोनिया एक तरीके का बेस होता है, मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, है ना। क्या बनाता है? सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है ना। किस तरह की रिएक्शन है? 2 चीज मिलके एक चीज बना रही है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। मेरे ख्याल से बात आई होगी समझ में, है ना। तीनों तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नोट डाउन हो गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इज, आपको क्या करनी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे, है ना। क्या है? सबसे पहला है आपके पास, फोस्फोरस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। फोस्फोरस burns in phosphorus burns in presence of phosphorus burns in presence of chlorine to form phosphorus pentachloride। phosphorus pentachloride, है ना। phosphorus pentachloride होता है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। थर्ड है प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ये 3 है आपके पास। तो सबसे पहले बात करते हैं फोस्फोरस को जब आप बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? क्लोरीन, है ना। फोस्फोरस P4 जनरली हम P4 से इसको बताते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन Cl2 हम करते हैं तो क्या बना रहा है? फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा है आपके पास, है ना।
P4 को हमने बंद करा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्या बना रहा है, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होता है, PCl5, है ना। बैलेंस कर लो आप, इधर 5 Cl लगे हैं, है ना, और इधर 2 Cl लगे हैं। किस तरीके से बैलेंस करना चाहेंगे हम, 5 और 2, इधर 4 हो सकते हो, इधर 4 लगाने पड़ेंगे आपको, 4 5 जा 20 हो गया, तो इधर 10 लगाने पड़ेंगे ना। तो ये बैलेंस केमिकल हो गई इसकी। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था कि नेचुरल गैस को बंद करते हैं। मीथेन नेचुरल गैस है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसको बंद करा हमने तो क्या क्या हमें मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हमें वाटर मिलता है, और साथ ही साथ हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हीट और लाइट एनर्जी हमें मिलती है। हीट एनर्जी बेसिकली हमें हीट और लाइट, तो हीट एनर्जी बताते हैं हम, हीट एनर्जी। ठीक है ना। बैलेंस देख लीजिए आप, बैलेंस के लिए एक कार्बन, हाइड्रोजन आपके पास इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, ऑक्सीजन आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन आपके पास हैं। तो और इधर अगर 4, तो यहाँ मुझे 2 लगाने पड़ेंगे 4 हाइड्रोजन करने के लिए। तो ऑक्सीजन आपके पास 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे, है ना। तो बैलेंस हो जाएगी ये। चलिए अगला क्या था, प्रोसेस रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, वाटर मिलती है हमें, H2 मिलता है, CO2 मिलती है, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी भी रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस करना हमको, तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास 6 कार्बन है एक तरफ इतने हैं, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा 6 कार्बन करने के लिए। 6 कार्बन से हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, इधर 12 इधर 2 है, तो यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा, 6 दूनी 12 करने के लिए, है ना, 6 दूनी 12 करने के लिए, तो 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 6 और 2 8, लेकिन यहाँ तो 6 और 6 6 6 12, है ना, 12 ऑक्सीजन हो रहे हैं हमारे पास। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं ना ऑक्सीजन हमारे पास। आप देखोगे इधर C6H12O6 के 6 ऑक्सीजन, और इधर 2 8 हो गए। इधर आप देखोगे 6 दूनी 12 6 दूनी 12, है ना, 12 12 24 हो गए। यहाँ पे तो कितने हो रहे हैं, 6 दूनी 12 12 6 18, तो यहाँ पे हमें 6 लगाना पड़ेगा, है ना, 6 लगाना पड़ेगा कि 6 दूनी 12 और 6 18 करने के लिए, है ना, 18 करने के लिए हमें इतना लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारे पास कितने हो गए, कार्बन आपके पास 6 हो गए, ऑक्सीजन आपके पास हो गए 6 दूनी 12, और 6 इधर हो गए 18। हाइड्रोजन आपके पास 12 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, तो यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गया हमारे पास, है ना। आई बात समझ में। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया, आप देख लो किस तरीके से हमने इसको बैलेंस किया है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं तीनों को। चलिए, तो ये हो गया होगा आपका। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डज द कलर ऑफ व्हाई डज द कलर ऑफ व्हाई डज द कलर ऑफ copper sulfate solution, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail ठीक है is dipped, iron nail is dipped in it। ठीक है, right to observation, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज हो जाता है जब आयरन नेल उसमें डालते हैं। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब आप इसमें आयरन नेल डालेंगे तो इसका कलर आपका चेंज हो जाता है, किसमें, ग्रीनिश में, ग्रीनिश कलर का कलर आता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है
ऐसा क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट की वजह से कॉपर अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए कि कलर जो कॉपर सल्फेट का चेंज हो रहा है कि जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव आयरन से, तो आयरन उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, वहां से डिस्प्लेस कर देता है और आपका रेडिश ब्राउन कॉपर आपका नीचे जमा हो जाता है। ये जो कॉपर आ जाता है, कॉपर होता कैसे? कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर का। तो दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बोला है कि आप बताओ कि कलर कॉपर सल्फेट का क्यों चेंज हो रहा है। इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि आपके पास जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव है किसके मुकाबले? आयरन के मुकाबले, या आयरन क्या है? इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव iron is more reactive than copper, ठीक है। so it displays it con iron, so it displays copper from copper sulfate, therefore blue color of solution changes into green, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है। तो इसे आप नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपको क्या बताना, एक वाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज give brown fumes and a residue ठीक है ना, is left behind क्या बताना हमें? पहला name the salt, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या किया हमने, एक आपके पास क्या था, वाइट सॉल्ट था, है ना। तो वाइट सॉल्ट होता है बच्चों लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। जब वो डिकम्पोज हुआ तो डिकम्पोज होकर उसने क्या दिया? ब्राउन फ्यूम्स दिए, है ना, ब्राउन फ्यूम्स। तो डिकम्पोज जब होगा तो लेड ऑक्साइड बनाता है और NO2 गैस रिलीज करता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ये जो NO2 गैस होती है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, तो यहाँ से हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगे। तो पहली बात हमें सॉल्ट बताना था। सॉल्ट क्या है? लेड नाइट्रेट, है ना। कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का। लेड ऑक्साइड बना, बैलेंस कर लो आप। इधर आपके पास नाइट्रोजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन आपके पास 4 और 1 5। इधर कितना ऑक्सीजन है? 6, है ना, 6 ऑक्सीजन है इधर और नाइट्रोजन आपके पास इतने हैं। तो हमें ऑक्सीजन को इधर 2 2 4 2 6 कर देते हैं, वहाँ भी 6 हो गए, है ना, 6 हो गए। 6 होने से आपके नाइट्रोजन 2 है, यहाँ आपको 2 करना पड़ेगा, है ना। और 2 करने से आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन आपके पास 4 और 2 6 और 2 8 हो गए, है ना। और उधर कितने हैं आपके पास? ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं इधर। तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पे 2 पीबी हो गए ना, यहाँ पे 2 लगा दूं, यहाँ पे 2 लगाने से 2 पीबी हो गए इधर,
2 पीवी, इधर भी आपके पास 2 पीवी है ना, 2 पीवी 2 पीवी हो गए, 2 पीवी 2 पीवी। ऑक्सीजन आपके पास 2 4 6 और 2 8, और इधर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है ना, 12 हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे 4 को लगाना पड़ेगा है ना, तब हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पे प्लस, हाँ यहाँ पे +4 लगा दो, अब ये बैलेंस हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी क्वेश्चंस की, बोर्ड क्वेश्चंस की, चैप्टर नंबर 1 के। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।